केमिस्ट्री में मार्किंग, मार्क्स मार्क्स बच्चे मार्क्स। रिजल्ट आ गया ना तुम्हारा? ओके, ठीक है। तुम सब लोग मेरे को इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे मैसेज करो अपना केमिस्ट्री का मार्क्स और टोटल मार्क्स, ठीक है? ओके, ठीक है। देख के मुझे मैसेज ड्रॉप करो, अभी चैट सेक्शन में मत करो, मेरे को इंडिविजुअल मार्क्स बताना। एंड अगर पॉसिबल हो तो रैंक भी बता देना। बच्चे हम रिजल्ट आ चुका है जी, जो पेनेशिया की साइट है उस पर रिजल्ट आ चुका है तुम्हारा उसी दिन। टोटल मार्क्स एंड केमिस्ट्री का स्कोर एंड तुम्हारी रैंक, टोटल तीनों बताने हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड तुम्हारा रैंक, ठीक है? एंड अगर सपोज तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट मेरे को कॉल करो डायरेक्टली। अगर सपोज 100 मार्क्स का पेपर था ना, 100 मार्क्स का पेपर था, यस? ओके, मतलब टोटल 300 और केमिस्ट्री का 100 मार्क्स का पेपर ना, यस? तो अगर सपोज तुम्हारा 50 के बिलो स्कोर है केमिस्ट्री में, तो ये कंसर्न वाला बात है, मतलब 50 से बिलो नहीं आना चाहिए, ठीक है? 75 अबव है, 70 75 अबव, दे आर गुड मार्क्स, ठीक है? बट अगर 50 से बिलो मार्क्स है, इसका मतलब तुम्हारा कहीं पे तो कुछ मिस आउट हुआ है, तुम माइट भी उस ट्रैक पे अभी तक नहीं आ पा रहे। तो उसके लिए यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दिस नंबर। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, अगर कभी भी कॉल करना हो तो इस नंबर पे कॉल करो। मैं चैट सेक्शन में, मैसेज मत करना इस नंबर पे। मैसेज के लिए ग्रुप पे तो मैसेज जो नंबर देख के रखा है उस पे करना, बट अगर कॉल करना है तो मैंने अभी चैट सेक्शन में एक नंबर लिखा है, इस नंबर पे तुमको कॉल करना। तो आई विल बी फ्री टुडे आफ्टर 8:30, ठीक है? और टुमारो आई एम फ्री अगेन, मतलब इवनिंग में ही कभी फ्री रहूंगा, तो तुम पहले मेरे को एक टाइम पूछ लेना, आई विल लेट यू नो द एग्जैक्ट टाइम, उस टाइम पे कॉल करना इफ यू रिक्वायर्ड। कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तुमने एफर्ट्स पूरा डाला है, फिर मार्क्स नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस ऑन कॉल। फाइन। बाकी आई थिंक समवन गॉट 95, आई थिंक इट्स गार्गी, या गुड, 95 इज वेरी गुड स्कोर। चलो लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर, इट्स मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का जो बेसिक फंड, मोल कंसेप्ट मतलब पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का एक तरीके से बेस है। अगर तुमको मोल कंसेप्ट आता है तो यू वोंट फेस प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। एटॉमिक एक इंडिविजुअल चैप्टर है, उसका बाकी किसी भी चैप्टर के साथ कोई भी को रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी को रिलेशन नहीं है किसके साथ, दूसरे चैप्टर के साथ। बट मोल कंसेप्ट का क्या है, सारे चैप्टर्स के साथ को रिलेशन है, ठीक है? तो ये चीज तुमको ध्यान में रखनी है। तो बहुत बेसिक है, मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा तुमको। जो भी फॉर्मूलेज माइट भी तुमको मोल कंसेप्ट का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, एवोगैड्रो नंबर का भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो बट अपन बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट लेक्चर मोल कंसेप्ट का। हाँ ठीक है, मतलब मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ तुमको। 10th में पढ़ाया है नहीं पढ़ाया डजेंट मैटर, क्योंकि मैं तुमको पूरा बेसिक से पढ़ाने वाला, ठीक है? सबसे पहले मैं कोई भी पार्ट 11th में जो भी तुम सेक्शन पढ़ोगे, भले तुमने 10th 9th में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अपन यहाँ से बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। अगर सपोज मैं इस नंबर की बात करूँ, 6.023 इंटू 10⁻23, दिस इज एवोगैड्रो नंबर, यस? यस, नो? ठीक है, तो वाई वी आर टेकिंग दिस नंबर, वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि अपन यही नंबर क्यों ले रहे हैं। तुमने बहुत सारा डेफिनेशन देखा होगा
कि 1 मोल का मतलब इतने एटम्स है, 1 मॉलिक्यूल्स का मतलब, सॉरी 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े होंगे तुमने एवोगैड्रो नंबर के। बट व्हाई वी आर टेकिंग दिस नंबर, उसका भी एक रीजन है, वो रीजन मैं सबसे पहले तुमको बताने वाला आज के स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में। ठीक है, बट अब सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। लेट से कोई एलिमेंट है, एक्स क्या है उसका सिंबल, जेड क्या होगा उसका, जेड विल बी, जेड विल बी atomic number, A will be mass number, number of protons किसके इक्वल होंगे, number of protons is equals to atomic number, और number of neutrons किसके इक्वल होंगे, mass number minus atomic number, simply I can written as A minus Z। number of electrons किसके इक्वल होंगे, number of protons के and minus plus charge। अगर सी पे प्लस चार्ज है इसका मतलब यू हैव रिमूव दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, एंड अगर सपोज किसी के ऊपर माइनस चार्ज है इसका मतलब यू हैव ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट पर्टिकुलर एटम। तो लेट्स से यू हैव एल्यूमिनियम प्लस 3 आयंस, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी देयर इन एल्यूमिनियम प्लस 3, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स 13। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स 27 माइनस 30 कितना होगा 14। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बच्चे अभी किसी ने इस नंबर पे मैसेज नहीं करना है, जो नंबर मैंने तुमको सेंड किया है व्हाट्सएप पे, इस पे तुमको कॉल करना है। मैसेज के लिए वही नंबर है जो ग्रुप के अंदर 7506। चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अगर चार्ज नहीं होता तो 13 होते, जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते, बट राइट नाउ दे हैव ए चार्ज। चार्ज कितना है +3, +3 मीनिंग्स तुमने रिमूव किए हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, तो कितना होगा फिर से देखते हैं। SO4 में काउंट करने, तो सल्फर के काउंट करो, ऑक्सीजन के काउंट करो, समेशन करो। तो सल्फर में कितने, सॉरी SO4 2 में कितने प्रोटॉन्स होंगे, नीचे सबका मास नंबर एटॉमिक नंबर भी लिख के रखा है, डिनोमिनेटर मास नंबर और एटॉमिक नंबर गिवन है। तो कैसे कर सकते हैं, प्रोटॉन के लिए क्या करना है, प्रोटॉन के लिए वी विल सिंपली रिटन एज इट्स 1 इंटू सल्फर का एक एटम है, सल्फर में प्रोटॉन्स कितने हैं 16, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 4 है, और ऑक्सीजन में एक एटम में प्रोटॉन कितने हैं 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब न्यूट्रॉन काउंट करना है, तो न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करोगे, सल्फर में कितने हैं 1, और सल्फर के लिए कैसे लिखोगे 32 माइनस 16, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 4, ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे अपन 16 माइनस 8, तो यहाँ से भी ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कितने होंगे 46 होंगे या 50 होंगे, इस बार -2 चार्ज है, अगर कोई चार्ज नहीं होता तो 48 होते, -2 का मतलब यू आर एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट्स 48 + 2 मींस 50 इलेक्ट्रॉन।
अच्छा, NO2 प्लस की बात करते हैं, नाइट्रोजन का भी लिख के रखा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? 1 × 7। एंड ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स होंगे? क्या 23 प्रोटॉन्स हो जाएंगे टोटल? न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स बताओ। एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इस पर +1 चार्ज है। 23 होते अगर वो न्यूट्रल होता, +1 मतलब तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो 22 हो जाए। क्या ये पार्ट सबको क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं। अब तुम बताओ, एक प्रोटॉन का मास कितना था? मास ऑफ 1 प्रोटॉन ग्राम्स में बताना है मेरे को। ग्राम में एक प्रोटॉन का मास। याद है किसी को? लिखा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ग्राम्स में बताना है बच्चे। 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का क्या था? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन 1.675 into 10⁻⁻24 ग्राम। And what about electron? What about electron? What about electron? 9.109 into 10⁻⁻31। सॉरी, ग्राम्स में फाइंड आउट करना है तो इट विल बी -28 ग्राम। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन is approximately equal to mass of neutron? Yes or no? Mass of proton is approximately equal to mass of neutron. Yes. चलो, अब 1 AMU का डेफिनेशन, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU का मतलब होता है इट इज 1/12 मास ऑफ 1/12 mass of 1 atom of C12 isotopes। अगर तुम कार्बन के एक एटम के मास को 12th पार्ट लोगे, उसको 1/12 पार्ट लोगे, तो वहां से जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं? 1 AMU। और ये एक्चुअल में वैल्यू किसके इक्वल आता है? ये आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो। मास ऑफ 1 प्रोटॉन जो है वो कितना है? 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और 1 AMU कितना है? 1.66 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम। तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली, मास ऑफ 1 प्रोटॉन को क्या मैं अप्रोक्सीमेटली 1 AMU लिख सकता हूँ क्या?
क्या मैं मास ऑफ वन न्यूट्रॉन को भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU लिख सकता हूँ क्या? यस नो? इसका मतलब फिर तो मैं यहाँ पर भी ये लिख सकता हूँ, एएमयू जिस तरीके से केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट क्या है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, वैसे भी एएमयू जो है वो भी मास का ही यूनिट है। और 1 AMU किसके इक्वल है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल है। तो केजी और ग्राम में रिलेशन पता है, वैसे अपने को एएमयू एंड उसमें भी रिलेशन पता है। क्लियर? यस नो? ओके। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या रेशियो आएगा? प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, बट कितने टाइम्स ज्यादा होता है वो भी लिखवाया मैंने। ना ना रुचिर, ये थोड़ी लिखवाया था, 7 3 थोड़ी था, 1837 टाइम्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन? यस और नो? इसका मतलब इसीलिए पता है तुमको, मास नंबर में, मास नंबर, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? यस और नो? और क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सारा का सारा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मास नंबर में एक्चुअल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का समेशन ही, सॉरी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का ही समेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल। क्लियर ये वाला सेक्शन सबको? चलो, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन्स होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एल्यूमिनियम कितने होंगे? 13। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 14। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इतने। एल्यूमिनियम के मेरे पास सिर्फ एक एटम है, मुझे सिर्फ एक एटम का मास फाइंड आउट करना है, एल्यूमिनियम का एक एटम का मास फाइंड आउट करना है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को एल्यूमिनियम के एक एटम का मास फाइंड आउट करना है, तो उसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टोटल प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, एंड इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? यस? यस नो? इन तीनों का समेशन कर दोगे तो मेरे को टोटल मास मिल जाएगा, कितने एटम, एक एटम में कितना देखना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 14 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 13 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास है इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक प्रोटॉन का कितना मास है इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एक न्यूट्रॉन का कितना मास है इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। दैट्स इट। यस? क्या ये वाला सेक्शन सबको क्लियर है? अब अपने को क्या पता है, अपने को दो रिलेशन पता है, क्या क्या? एक तो कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली सेम है, और प्रोटॉन का मास बहुत बहुत ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा ना, क्या इसको मैं जीरो बोल सकता हूँ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो मास का एडिशन है वो नेग्लिजिबल है, वो कुछ ऐड होगा ही नहीं। ऐसा मान लो कि तुम 2 लैक्स है, 2 लैक्स में तुम 10 रुपीज ऐड कर रहे हो, तो 10 को तो मैं नेग्लेक्ट नहीं मान लूंगा ना, 10 रुपीज से क्या फर्क पड़ता है? यस? और प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन के मास को मैं क्या बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन था उसको मैं मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकता हूँ। यस? इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, इट्स 27 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। यस?
It's 27 times of mass of proton. Yes or no? और मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है? 1 AMU। तो अगर आज के बाद मैंने ये सब कुछ तुमको ऐसे बता, क्योंकि अपन लोग याद क्या कर लेते हैं कि अच्छा एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना होता है 27, क्योंकि उसका मास नंबर 27 है। बट मास नंबर 27 है वो तो ठीक है, बट एक्चुअल में आता कैसे वो भी पता होना चाहिए ना। तो एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना होगा 27, उसका मास नंबर इंटू एएमयू। एएमयू क्या होता है? एएमयू अपने को पता है कि एएमयू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर मेरे को एम आंसर अगर एएमयू के टर्म्स में है तो मैं एएमयू के टर्म्स में लिख लूंगा, आंसर अगर ग्राम्स के टर्म्स में है तो मैं ग्राम्स के टर्म्स में लिख लूंगा। सिंपल। एएमयू से एएमयू को कैसे ग्राम में कन्वर्ट करना है ये अपने को पता है। यस। यस नो। क्लियर सबको? यस बच्चे लोग। अगर वैसे ही अगर सपोज मेरे पास सोडियम होता, मेरे पास क्या होता, सोडियम, लेट्स से सोडियम है, तो अगर मेरे को ये पूछा होता कि सोडियम के एक एटम का मास कितना होता तो मैं क्या बोलता? उसका मास नंबर इंटू ये, दैट्स इट। अगर लेट्स से तुम्हारे पास सल्फर होता, सल्फर का मास नंबर 32 है, सल्फर के एक एटम का मास कितना होगा? 32 एएमयू। एएमयू अगर आंसर ग्राम में देख के रखा तो एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, सिंपल। चलो। अच्छा एक एटम का 27 है तो दो एटम का मास कितना होगा? बच्चे लोग हमेशा यूनिट मेंशन करेंगे यार, मोल कंसेप्ट हमेशा क्या करेंगे, यूनिट मेंशन करेंगे। एएमयू को कभी कभी है ना लोग ऐसे यू भी लिख लेते हैं, यूनिफाइड मास करके एक होता है, यू भी लिख सकते हो, सेम चीज है। तुम एएमयू लिखो या यू लिखो, इट इज द सेम काइंड ऑफ। अच्छा, और 5 एटम का कितना होगा? तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 एएमयू से। सिंपल। 5 इंटू 27 एएमयू करेंगे तो वी विल गेट 135 एएमयू। डन। वैसे ही अगर सपोज 2 के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही अगर सपोज मैं बोलता मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का क्या मास होगा, तो क्या तुम सब लोगों को ये समझ में आता है ये नंबर इंटू 27 एएमयू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? और इसी इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। सर आपने ये नंबर ही क्यों लिया? इसका एक रीजन है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, कि व्हाई वी आर टेकिंग दिस नंबर ओनली। ठीक है, कोई और नंबर भी तो ले सकते हैं। और इसी नंबर को क्या बोलते हैं, या तो तुम बोल दो कि मास जो है इतने एटम्स का कितना होगा, या फिर मास 1 मोल का कितना होगा, या फिर एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा। इन तीनों का मीनिंग सेम ही है, तीनों का मीनिंग क्या है, सेम। ठीक है। सर आपने ये नंबर क्यों लिया? अब इस नंबर को देखो, ये जो नंबर है ना, इसमें कुछ खास बात है। अगर तुम इस नंबर को कभी भी एएमयू से मल्टीप्लाई करोगे
1 AMU into 6.023 into 10 to the power 23। क्या बच्चे लोग 1 AMU को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस नो? अब एक काम करो, नंबर को अलग से लिखो। नंबर को तुम लिख सकते हो, नंबर को क्या कर सकते हैं, नंबर को थोड़ा अलग से लिखो। 10 की पावर कितनी बच जाएगी? 10 का पावर कितना रिमेनिंग रहेगा? -1। एक है 10 टू द पावर -24, एक है 10 टू द पावर 23। और ये सब कुछ किस में आएगा मेरे पास? ग्राम में। क्या बच्चे 1.66 को अगर तुम 5/3, 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.66 आएगा क्या? तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 5/3 लिख सकता हूँ और 6.03 को 6 लिख सकता हूँ? तो 5/3 इंटू 6 ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -1 ग्राम। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? यहाँ से यू विल गेट 1 ग्राम। तो इस नंबर की सबसे खास बात क्या है? अगर तुम इस नंबर को 1 AMU से मल्टीप्लाई करोगे, 1 AMU को अगर तुम इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1 ग्राम। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस नंबर। इसका यही रीजन है कि अपन क्यों ये नंबर ले रहे हैं, सो दैट मेरे को 1 ग्राम मिल जाए। कि अब सबको ये क्लियर हुआ? आई थिंक काफी लोगों ने ये नंबर याद करके रखा था, बट क्या अभी ये चीज क्लियर कि ऐसा नंबर क्यों आ रहा है ये? इसका मतलब क्या मैं 1 AMU को ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23? यस। अच्छा, अगर मेरे को AMU को कभी भी ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसे लिख लूं? हाँ, लिख लूं। एंड एक और चीज देखो, ये सेम चीज कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस इधर उधर चीजें कर रहा हूँ। अगर तुम ध्यान से देखोगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एंड अगर क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? एंड अगर तुम 10 को इस नंबर से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.66। बच्चे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चल क्या रहा है मतलब। बट आई होप तुम सबको ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो या तो तुम मल्टीप्लाई कर लो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से, या फिर एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर लो। दोनों का मीनिंग सेम ही है। यस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तुमको कभी भी AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो या तो तुम उसको मल्टीप्लाई कर लो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से, या फिर तुम उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लो। दोनों का मीनिंग सेम ही है। फिर से रिपीट करूं क्या? स्टेटमेंट फिर से रिपीट करूं ऐसा? अभिजीत, हेलो? अभिजीत, आर यू देयर? सर आप वो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने वाला वो समझ नहीं आ रहा। बच्चे यहीं से तो लिखा है यार, 1 AMU इंटू दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम।
तो डिवाइड कर लो ना यार, ये रिलेशन डिवाइड करके ये लिख सकता हूँ ना, 1 AMU इज इक्वल टू 1/this, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजा उसको नंबर को बस। ओके सर। और फिर मैंने इसको और सिंप्लीफाई करके ये बताया कि इसका ये वही रिलेशन है जो अपन ने ऊपर लिखा था कि 1 AMU किसके इक्वल है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के। यस, यस सर। ओके। चलो, अच्छा अगर मेरे को कभी भी W दे के रखा है 60 AMU, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं? अभी ऊपर बताया, अगर AMU है, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड, तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे को 60 AMU दे के रखा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 60/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। क्लियर सबको ये? इसको तुम ये भी लिख सकते हो, और तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, इट्स 60 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यस, चलो, आई होप तुम सबको ये चीज समझ में आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इस नंबर को मैं ग्राम लिख सकता हूँ। यस, इस नंबर को तुम 27 इंटू 1 ग्राम, मतलब 27 ग्राम लिख सकते हो। तो अगर तुमको एग्जाम में पूछा कि एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना है, यू विल से 27 AM। एल्यूमिनियम के एक मोल का मास कितना है, यू विल से 27 ग्राम। तो नंबर वही सेम रह रहा है, यूनिट्स चेंज होती जाएगी। लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स से सोडियम है, सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा, सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा, 23 AMU। और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा सोडियम का, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा सोडियम का? फिनिश। गार्गी गलत बोल रहे हो तुम। ठीक है, नंबर वही करना है। लेट्स से अगर सल्फर है, एक है 16 और एक है 32, एक एटम का मास कितना होगा सल्फर के, 32 AMU। और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा सल्फर का, 32 ग्राम। दैट्स इट। हाँ, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल। ओके, ओके फाइन, चलो, ये तुम्हारे पास हो गया। नाउ, हाँ अब देखो, अब इसी चीज को है ना, देखो AMU को कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यू विल डिवाइड दिस, और यू कैन मल्टीप्लाई बाय दिस।
क्लियर सबको ये वाला सेक्शन? एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए या तो 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लो, दोनों का मीनिंग सेम ही। ओके ओके, सबको ये पार्ट क्लियर हो गया? यस नो? तो वैसे ही अगर सपोज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन पूछा, कार्बन के एक एटम का मास कितना है? वो नंबर इनटू एएमयू। सिंपल, एक एटम का मास, एक मोल का मास। एक एटम का मास अगर कुछ है, एक एटम का मास अगर एएमयू है तो एक मोल का मास ग्राम में होगा, बस दैट्स इट, नंबर वही सेम रहेगा, मास नंबर इनटू सम। वैसे ही रिलेटिव एटॉमिक मास भी है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है? लेट्स से अगर सपोज कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका वेट 30 केजी है, तो वो 1 केजी के रेस्पेक्ट में कितना हैवियर है? तो वो 1 केजी के रेस्पेक्ट में कितना हैवियर होगा? तो 1 केजी के रेस्पेक्ट में 30 टाइम्स हैवियर होगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो कोई भी सब्सटेंस का 30 केजी वेट आने का मीनिंग ही वही है। अगर तुम 1 केजी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वो 30 टाइम्स हैवियर है। क्या इसका कोई यूनिट होगा क्या? नो। अगर 1 केजी के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इट्स ए रेशियो। 30 टाइम्स कैसे आ रहा है? 30 टाइम्स कैसे आ रहा है? इफ यू डिवाइड 30 केजी बाय 1 केजी यू विल गेट 30 टाइम्स। तो उसका कोई यूनिट ही नहीं होगा क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। वैसे ही अगर सपोज तुमने रेफरेंस चेंज कर दिया, तुमने बोला कि यार दो, अगर 2 केजी के रेस्पेक्ट में कितना हैवियर होगा ये बताओ यार। तो 2 केजी के रेस्पेक्ट में 15 टाइम्स हैवियर होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो उसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ, इट्स 30 केजी अपॉन 2 केजी। अच्छा, वैसे ही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, किसी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम, एक एटम का कितना मास है, डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप्स। मतलब सिंपली जो जिस भी एटम का मास है उसको एक एएमयू से डिवाइड। ये मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है, 1/12 mass of one atom of C12 isotopes. I am taking this as a reference and I can change the reference point. If I change the reference point, relative atomic mass of that particular element will change. Yes? Yes, so okay. If I want to find out the relative atomic mass of aluminium कितना होगा, तो एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना है? एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना है? इट्स 27। बच्चे नंबर के साथ यूनिट हमेशा मेंशन करना है यार, वेदांत, यूनिट हमेशा मेंशन करना है। यस। और उसका 1/12 लेना है, किसका? 1/12 लेना है किसका? कार्बन का। C12 आइसोटोप्स के एक एटम का मास। तो C12 आइसोटोप्स के भी अगर एक एटम का मास कितना होगा, वो भी कितना होगा? 12 AMU। तो AMU से AMU कैंसिल आउट, तो 12 से 12 कैंसिल आउट, इसलिए इसका कोई यूनिट तो नहीं होगा, यूनिट लेस होगा ये। और इसका वेट, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 27। इसका मतलब अगर तुमको एक 27 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम के लिए, जो मास नंबर है। अगर मेरे को बोला कि एक एटम का मास 27 AMU, एक मोल का मास 27 ग्राम, रिलेटिव एटॉमिक मास विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन 27। अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दोगे तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम का रिलेटिव एटॉमिक मास भी चेंज हो जाएगा।
क्लियर? चलो, तो मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? ओके फाइन। चलो, तो क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम is 27 times heavier than 1 by 12 mass of one atom of C12 isotopes. Mass of one atom of aluminium is 27 times heavier than 1 by 12th mass of one atom of C12. अगर C12 के मास का 1 by 12th लोगे तो उसके कंपैरिजन में जो एल्यूमिनियम है वो 27 टाइम्स हैवियर है। यस, इसका रीजन बताऊंगा वेदांत, व्हाई वी डोंट टेक द हाइड्रोजन। इसका रीजन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ऑक्सीजन भी ले सकते थे एंड हाइड्रोजन भी ले सकते थे, बट व्हाई वी आर नॉट टेकिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। और रेफरेंस देखो, रेफरेंस जो होता है किसी के, वो आईयूपीएससी ने अभी डिसाइड करके रखा है कि कार्बन ही लेना है। क्यों लेना है उसका रीजन डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, ले सकते हो। यस बच्चे, कार्बन का जो रिएक्टिविटी होता है, हाँ, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की भी सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन होता ही है। तुम रेफरेंस कोई भी ले सकते हो, बट एग्जाम में जो स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया है वो कार्बन को लिया। अभी अपन प्रॉब्लम करेंगे जहां तो मैं रेफरेंस चेंज कर दूंगा, वैसा प्रॉब्लम भी करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों नहीं लिए के रखा है उसका रीजन मैं तुमको बता दूंगा, डोंट वरी। चलो, मास ऑफ वन एटम कितना होगा फॉस्फोरस का, बताओ। मास ऑफ वन एटम कितना होगा फॉस्फोरस का? मास नंबर कितना है? 31, तो कितना हो जाएगा? 31 AMU। ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 31 ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? 30। अब AMU को कन्वर्ट करना है ग्राम में। इफ आई वांट टू कन्वर्ट AMU इनटू ग्राम, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड। और अगर मेरे को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, किससे? इससे। सबका मीनिंग क्या है इससे? बट अपन हमेशा ये कन्वर्जन याद रखेंगे, ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसे ही पूछते हैं। क्या रेफरेंस चेंज कर दूंगा तो रिलेटिव एटॉमिक वेट चेंज हो जाएगा क्या? क्या रेफरेंस चेंज कर दूंगा तो रिलेटिव एटॉमिक वेट चेंज होगा या नहीं होगा? यस। अगर तुम 30 kg को 1 kg के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 30 टाइम्स हैवियर है। 2 kg के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 15 टाइम्स हैवियर है। 5 kg के रेस्पेक्ट में देखोगे तो कितने टाइम्स हैवियर होगा वो? 6 टाइम्स। तो मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, जो भी सब्सटेंस है उसका वेट लिखो एंड नीचे क्या करना है, जो रेफरेंस है उससे डिवाइड कर लो। दैट्स इट। डन। यस नो? चलो, तो अब मेरे पास रेफरेंस ये है। इफ 1/6 mass of magnesium 24 is taken as reference instead of 1/12 of one atom of C12, तो what is the relative atomic weight of sodium? सारे लोग पहले इसका आंसर देंगे। What is the relative atomic weight of sodium?
क्या होगा यार 23? कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम? मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम होगा इट्स 23 AMU डिवाइडेड बाय 1/6 मास ऑफ मैग्नीशियम 24, तो 24 AMU। कैंसल आउट AMU से कैंसल आउट करो एंड 23 डिवाइड बाय 4। यहाँ से कितना आ जाएगा ये 23 डिवाइडेड बाय 4। और व्हाट अबाउट द कार्बन? कार्बन के लिए कर सकता हूँ इट्स 12 AMU डिवाइडेड बाय 1/6 into 24 AMU 3। तो क्या सोडियम के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम is 23 divided by 4 times heavier than 1/6 mass of one atom of magnesium 24 isotopes? Yes, no? Yes. क्लियर ये वाला पार्ट सबको? रेफरेंस चेंज करोगे तो डेफिनेटली रिलेटिव वाला जो मास है वो चेंज हो जाएगा। इसमें ऐसे कुछ सोचने वाला बात है ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ अब बात करते हैं, इधर देखो। अगर मैं 27 ग्राम की बात करूं, 27 ग्राम अगर मैं एल्यूमिनियम लूं तो उसमें कितने मोल्स होंगे? जो बॉक्स में बना रहा हूँ ना वही याद रखना है यार। बाकी मैं तुमको ऐसे चीजें बता रहा हूँ, डेरिवेशंस बता रहा हूँ, बट जो काम की चीज है वो बॉक्स वाली है। चलो, 27 ऑफ ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन्स कितने मोल कंटेन करेगा वो? अगर 54 ग्राम होता एल्यूमिनियम तो कितने मोल्स कंटेन करता? अगर 135 ग्राम होता एल्यूमिनियम तो कितने मोल्स कंटेन करता? 5। इसका मतलब तुम कर क्या रहे हो? तुम फर्स्ट वाले में तुमने 27 जो ग्राम था ना उसको तुमने डिवाइड किया है किससे? 27 ग्राम से। सेकंड वाले में क्या किया तुमने? 54 जो ग्राम है ना उसको डिवाइड किया है किससे? 27 ग्राम से। थर्ड में क्या किया है तुमने? 135 जो ग्राम है ना उसको डिवाइड किया है किससे? 27 ग्राम से। इसका मतलब जो नीचे वाला जो फैक्टर है वो तो हर केस में कांस्टेंट है ना यार। ये तो एल्यूमिनियम के लिए कांस्टेंट ही है। और ये एल्यूमिनियम का एक तरीके से क्या है? ये एल्यूमिनियम का एक तरीके से ग्राम एटॉमिक मास है, जिसका यूनिट जनरली मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके यूनिट को मैं लिख सकता हूँ इट्स ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल का कितना वेट है। अगर तुम सोडियम लेते तो सोडियम के लिए किससे डिवाइड करते? 23 से। अगर तुम सल्फर लेते तो हमेशा किससे डिवाइड करते? 32 से। तो नीचे जो भी क्वांटिटी होगा वो तो फिक्स है यार सबके लिए। कोई भी एटम लोगे तो उसका जो एटॉमिक मास है वो नीचे लिखना है अपने को, और उसका यूनिट हमेशा क्या होगा? ग्राम पर मोल होगा। ऊपर क्या लिखना है? ऊपर वेरिएबल क्वांटिटी। अगर तुम 27 ले रहे हो तो 27, 54 ले रहे हो तो 54, 135 ले रहे हो तो 135। तो इसका ऊपर क्या है? तुम्हारे पास गिवन वेट है, और गिवन वेट तुम्हारे हाथ में है, तुम कितना भी ले सकते हो। ये वेरिएबल क्वांटिटी है। बट इसमें एक चीज ध्यान में क्या रखना है कि ये जो भी क्वांटिटी है ये हमेशा ग्राम में होना चाहिए। ये हमेशा किस में होना चाहिए? ग्राम में। अगर मेरे को एग्जाम में एएमयू में देके रखा है, क्या मेरे को ग्राम में कन्वर्ट करना आता है? क्या एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना आता है?
कैसे करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई या एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड? डिवाइड। बस हो गया, मतलब यही करना है इस चैप्टर के अंदर। ये बेसिक्स हैं, ये अगर मोल कंसेप्ट बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट कुछ है ही नहीं। अगर तुमको बेसिक्स सब पता होंगे ना, तो तुमको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉर्मूले, बट सिर्फ फॉर्मूले हैं इसके अंदर, अप्लाई करो, दैट्स इट। मोल के 4-5 फॉर्मूले हैं, अगर वो तुमने सीख लिए तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो यार। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। टेक, और आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स। सिंपल सा प्रॉब्लम है। Okay. Yeah. What is the answer of this one? 13. Okay. ठीक है, कुछ भी नहीं, एल्यूमिनियम ग्राम एटॉमिक वेट लिख सकते हैं अपन किसका। ये मैं अभी स्टार्टिंग के अंदर सारी चीजें मेंशन कर रहा हूँ, एक पॉइंट के बाद अपन ये चीजें मेंशन नहीं करेंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा हीलियम का? इट्स 4 ग्राम पर मोल, जो ये है। तो मेरे को मोल्स निकालने हैं। वेट कितना है? डब्ल्यू मेरे को दे के रखा है, कितना डब्ल्यू? वेट को हमेशा, गिवन वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना? 52 ग्राम्स। तो ग्राम में ही है, तो कुछ टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो 52 को 4 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट 13 मोल्स। अगर वो एएमयू में होता तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 104 एएमयू। मानस, अभी जो बोल रहा हूँ वेदांत, कहाँ पर ध्यान है तुम लोगों का? गिवन वेट जो है इस बार एएमयू में है, तो पहले ग्राम में कन्वर्ट कौन करेगा यार? ऐसे स्टेट फॉरवर्ड हर बार थोड़ी दूंगा। यहाँ पर क्या था, वो ग्राम में ही था। गिवन वेट हमेशा किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में नहीं है तो पहले उसको डिवाइड, पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन फॉर्मूले में। ऐसे नहीं करेंगे। और एवोगैड्रो नंबर को हमेशा एनए लिख लेंगे यार अपन। एवोगैड्रो नंबर को हमेशा एनए से लिख लेंगे, एनए, दैट्स इट। एग्जाम में जिस भी फॉर्मेट में आएगा उसको बाद में देखेंगे। कितना आएगा बताओ? बोलो यार, कितने मोल्स आएंगे? एनए के टर्म्स में आंसर देना है बच्चे लोग। ओके, मानस, जीत, सिद्धांत, गुड, रुचिर,
बच्चे फ्रैक्शन में तुमको लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ एनए के टर्म्स में आंसर चाहिए रुचिर मेरे को, और मेरे को एनए को डिवाइड नहीं करना है उस नंबर से। तो गिवन वेट एएमयू में है, एएमयू में है तो पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना देके रखा है, इट्स 104 एएमयू। एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड कर लेंगे एनए से, या फिर तुम इसको ग्राम में इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इट्स डिपेंड के आंसर किस फॉर्मेट में मेरे को देके रखे, ऑप्शन किस फॉर्मेट में देख के रखे। तो ये अपने को पता है यार, 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/n ग्राम। इसका मतलब गिवन वेट क्या है, गिवन वेट है 104/n, और ग्राम एटॉमिक वेट तो वही फिक्स है कितना, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 26/n मोल्स। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यार इस वाले सेक्शन के अंदर, थोड़ा सिस्टेमेटिक वे में करना है, जो चीजें बोली है उसको ध्यान में रखनी है। क्या ये पार्ट सबको क्लियर? पक्का? चलो, अब एक और चीज देखते हैं। देखो अगर एटॉमिक तुमको अगर थोड़ा बहुत भी डिफिकल्ट लगा है ना, तो बाकी चैप्टर्स नहीं है, मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपल जो चीजें बता रहे हैं उसको रिवाइज करो, नेक्स्ट टाइम में वो अपने आप करो। और अगर ये बेस है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का, मोल जो है वो बेस है। अगर जिसको मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया तो आगे वो प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में ना आया, इट इज पॉसिबल। हो सकता है स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर होगा, नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे, नहीं रिदम नहीं पता चला होगा, एग्जाम कैसे होता है वो नहीं पता होगा। बट राइट नाउ यू ऑल ऑफ यू नो दैट कि मतलब एग्जाम में किस टाइप के सम्स आते हैं, तो हमको एक रफ आइडिया मिला होगा कि तुमको कैसे अप्रोच करना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले, देन वी आर प्रोसीडिंग विद द मोल कंसेप्ट। अभी देखो रेगुलर नोट्स रिवाइज करो, होमवर्क जो देख के रखा है वो करो, बुकलेट पूरा फिनिश कर लो। कल मैं बुकलेट डिस्कस करने वाला हूँ डाउट लेक्चर के अंदर। तो कल तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे एफबीओ के, जितना भी बुकलेट एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो वो फिनिश कर लो। काफी कुछ तुमने कर लिया है, तो वो कल अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो दे अपन आगे करते हैं। अब एक चीज देखो, अगर एवोगैड्रो नंबर के एटम्स है, अगर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल नंबर्स अपने पास एटम्स हैं, तो मोल्स कितने होंगे? अगर मेरे पास एन एटम्स है, एन एटम्स का मतलब मेरे पास मोल्स कितने हैं? 1। एक और फॉर्मूला देखते हैं, अगर एन एटम्स है तो मोल्स कितने हैं? 1। तो 2 एन होंगे तो मोल्स कितने होंगे? 2। 5 एन होंगे तो मोल्स कितने होंगे? 5। इसका मतलब तुम कर क्या रहे हो, तुम जो भी नंबर है, एन ए, 2 एन ए, 5 एन ए, उन सबको हर बार क्या कर रहे हो, उन सबको तुम एन ए से डिवाइड कर रहे हो। अच्छा, तो मोल्स का एक और फॉर्मूला आ जाएगा क्या? मोल्स का फॉर्मूला आ जाएगा, इट्स नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? क्या ये पार्ट क्लियर है क्या सबको? अच्छा, मतलब मोल्स निकालने के दो फॉर्मूले हैं, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, यस, और नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यस। दो फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रॉब्लम करो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम व्हिच कंटेन्स 18 into 10 to the power 20 एटम्स। एवोगैड्रो नंबर को 6 into 10 to the power 23 ले सकते हो, 6 into 10 to the power 23 ले सकते हो।
ओके, कैसे करेंगे? मोल्स को लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 18 इंटू 10⁻20, 18 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23, तो 3 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएगा। फिर से करो, इस बार क्या बोल के, इस बार उन्होंने वेट दे दिया है, इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, वेट दे दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड आउट द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स और वेट गिवन है। तो तुमको वेट गिवन है तो पहले मोल्स निकाल लो यार, और वेट अगेन किस में गिवन है, एएमयू में गिवन है। तो पहले तो मेरे को बताओ कि मोल्स कितने होंगे। ना यार मानस, अभी तेरे को ऊपर बताया यार, वेट एएमयू में है, ग्राम में कन्वर्ट करो यार, फिर मोल्स निकलेंगे मानस। तो वेट कितना होगा, पहले वेट निकालो यार, वेट कितना होगा, वेट है 52 एएमयू। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 52 को डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, ये हो गया ग्राम में कन्वर्ट। अब मोल्स कितने आएंगे, मोल्स आएगा 52/Na डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा 13/Na मोल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, अगर मोल्स 13/Na है तो मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, मानस फिर से गलती कर रहा है। बच्चे गार्गी, आई नो तुम वैसे कर सकते हो, बट मेरे को मेथड नहीं बताना, मैं हमेशा फॉर्मूले से ही करूंगा। तुम अपना मेथड याद रख सकते हो, बट बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, तो बाद में प्रॉब्लम ना हो उसको अवॉइड करने के लिए जो भी तुमने 9th 10th में सीख के रखा है, आई वुड सजेस्ट कि वो वाला मेथड भूल जाओ, ठीक है। अगर बाद में प्रॉब्लम हुआ उस मेथड से तो आई कांट हेल्प यू आउट, इसीलिए अपन सिर्फ फॉर्मूले से करेंगे यार। तो फॉर्मूले में मोल्स आ गए, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे 13/Na। मानस तेरे को कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, तू बता यार क्या हो रहा है। Na से Na कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा 13। आई नो गार्गी थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, बट इससे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार। बेसिक डेफिनेशन क्लियर, क्या करना है, एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मोल्स निकालने हैं, देन एटम्स निकाल लूंगा। चलो, तुम अपना मेथड भी यूज कर सकते हो, बट बाद में कंफ्यूज मत होना बस। चलो, अब अगर सपोज मेरे को चाहे कि ऊपर एएमयू था, यहाँ पे ग्राम, अब बताओ मोल्स कितने होंगे अब। इस बार वेट ग्राम में ही है तो चेंज करने की नीड ही नहीं है अपने को, अगर वेट ग्राम में ही है तो चेंज करने की नीड ही नहीं है, अगर एएमयू में होता तो चेंज करता। तो कितने आते तुम्हारे पास, 13 मोल्स आते। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे यार, मोल्स अगर 13 है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 13 × Na, सिंपल। तो ये क्या है, वेट कितना है, वेट कितना है, सॉरी मोल्स के लिए वेट कितना है, 52 डिवाइड बाय 13, तो 13 मोल्स आ गए। मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 13, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे 13 × Na, तो 13 Na क्या है, नंबर ऑफ एटम्स।
तो ऊपर देखो, अगर तुमने ग्राम ऊपर देखो सेम प्रॉब्लम था बट 52 एएमयू था तो आंसर 13। यहाँ पे 52 ग्राम है तो आंसर 13 एन है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है एग्जाम में। क्लियर? यस नो? चलो, अब जिस तरीके से एटम का फाइंड आउट किया वैसे मॉलिक्यूल का भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब तो मेरे को बताओ, मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा H2SO4 में? हाइड्रोजन का मास नंबर दिया है, सल्फर का मास नंबर दिया है और ऑक्सीजन का भी मास नंबर दिया है। बताओ यार कितना होगा? यूनिट के साथ बताना है यार अपने को, यूनिट के साथ हमेशा होना चाहिए। ओके, गुड गुड गुड। वेदांत 50 कैसे आएगा यार? वेदांत एटॉमिक नंबर नहीं लेना है अपने को। अच्छा, बाद में तूने सही लिखा, ठीक, गुड। कुछ लोग जल्दी जल्दी में एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, वो नहीं करना। इसको कैसे करना है, देखो हाइड्रोजन के कितने हैं? दो एटम है। हाइड्रोजन के दो एटम है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है? 1। सल्फर के कितने एटम से? एक है। सल्फर का मास नंबर कितना है? 32। ऑक्सीजन के कितने एटम से? 4। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 60। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 98 आएगा। और अपने को एक मॉलिक्यूल का चाहिए, उसको 98 एएमयू लिख लेंगे। अगर ग्राम में लिखना होगा तो बच्चे लोग, ग्राम में लिखना होगा तो क्या करेंगे? 98 अपॉन, क्या ये सही है क्या? ठीक है, एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना आता है। अच्छा, ये तो ठीक है, 98 एएमयू तो हो गया किसका? एक मॉलिक्यूल का। अगर मेरे को 1 मोल का निकालना है या फिर उतने मॉलिक्यूल्स का निकालना है, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा? नंबर वही रहेगा, नंबर वही रहेगा, नंबर वही रहेगा, बट यूनिट चेंज हो जाएगा यार। अगर मेरे को रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, तो 98, दैट्स इट। इसका मतलब H2SO4 जो है वो 98 टाइम्स क्या है? हैवियर है। किससे? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप से। क्लियर सबको? इजी है यार, मतलब इतना डिफिकल्ट है ही नहीं ये। हाँ, कन्वर्जन है स्टिल। यस, C12 आइसोटोप यार, यस रुचिए। गार्गी अभी भी C12 ही लेना है। चल, अब बाकी लोग ये करो यार। अगर तुमने एक कर लिया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाले, उसके बाद सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी। सबसे पहले C12H22O11 का एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करना है यार। We want to find out the mass of one molecule of C12H22O11। ना गार्गी, 344 तो तुमने कुछ गलत ले लिया यार। 337 भी कुछ मिस्टेक किया है। ओके बच्चे, यूनिट के साथ मेंशन करेंगे यार हर बार।
यूनिट के साथ मेंशन करेंगे यार। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो आई होप सबका आंसर क्या आ जाएगा, 342 AMU। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 342 ग्राम। रिलेटिव कितना हो जाएगा, सिर्फ 342, दैट्स इट। रिलेटिव कितना हो जाएगा, सिर्फ 342। अब नेक्स्ट करो Na2S2O3 डॉट 5H2O। Na2S2O3 डॉट 5H2O। $192 क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं, क्या 192 आ रहा है क्या, 46 64, हाँ हो सकता है, एक बार चेक कर लो यार। 46 64 110, ना ना 90, 192 तो कम है यार, 242। 248। बच्चे 11 क्यों लिया सोडियम का, ये गलती कर लेते हैं यार, अपन एटॉमिक नंबर ले लेते हैं मास नंबर की जगह। मास नंबर लो यार बच्चे, ग्राम थोड़ी होगा समीरा, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अपन। मेरा वी आर टॉकिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल ना। क्या ये सबको ठीक है, मैं करके बता देता हूँ। तो सोडियम का लिखूंगा 2 × 23, सल्फर का लिखूंगा 2 × 32। ऑक्सीजन कितने हैं, 8 है, तो 8 × 16। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 248 AMU आएगा ये। तो अगर ये AMU आ गया तो ग्राम एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 248 ग्राम। रिलेटिव कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 248, दैट्स इट। अब CA3PO4 होल ट्वाइस का फाइंड आउट करो। यस बच्चे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यस, उसको मॉलिक्यूल मास करके मॉलिक्यूलर मास कर लो यार, मॉलिक्यूलर मास। उसको मोलर मास भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसके। CA3PO4 होल ट्वाइस बताओ यार। ना ना जीत, गलत है। ओके जीत, ओके प्राकृत, वेदांत, ओके एलिशिया, ओके गुड। बाकी लोग भी बताओ यार, जल्दी करो, कैलकुलेट करो। ओके नायशा, ईडन, गुड। जीत, यस गुड। अगर पहले वाला बता दे तो बाद वाले दोनों इज नॉट ए बिग डील, सिंपल यूनिट कन्वर्जन है अपने पास। 310, क्या सबको समझ में आता है क्या। कैल्शियम का कैसे लिखूंगा, 3 × कैल्शियम का लिख सकता हूँ 40, प्लस फॉस्फोरस के लिए क्या लिखूंगा, 2 × फॉस्फोरस का 31, ऑक्सीजन का कितना है 8, 8 × 16, so you will get 310 AMU। gram molecular mass is not a big deal, relative molecular mass again is not a big deal। आज का बस, आज का लास्ट प्रॉब्लम है Na2SO4.10H2, फिर आज अपन थोड़ा जल्दी फिनिश कर देंगे क्योंकि बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके
सिंपल सा है, सब लोग कर लो। 322 AMU, ये आ जाएगा 322 ग्राम, और ये आ जाएगा 322। बाकी क्लास यहीं पर ही फिनिश है। रिवाइज करके आना नोट्स, अगर तुमने मोल कंसेप्ट इजी लग रहा है बट रिवाइज नहीं किया तो आगे वाले लेक्चर में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज चैप्टर में बहुत ज्यादा कोरिलेशन है। आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जितना भी आज पढ़ा है उसको रिवाइज करो। क्लास यहीं पर ही फिनिश है आज का, तुम्हारे जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क। और आई वुड सजेस्ट कि सारे लोग यार मार्क्स बताओ यार अपने चैट सेक्शन व्हाट्सएप पे।